गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई स्टार्ट केमिस्ट्री में चौथा लेसन चला रहे थे कार्बन इट्स कंपाउंड। तो कार्बन इट्स कंपाउंड के बारे में बताए तो कुछ पॉइंट्स से अल्केन अल्किन क्या है ये सब सारे डिटेल से बता चुके थे। शायद उसमें 2 लेक्चर चल रहा था, तो पहले आपको अगर ये चीज़ पढ़ने से पहले उन सारे वीडियोज को पहले अच्छी तरह से देख लीजिए। ये मतलब प्ले लिस्ट तो ऐसे नहीं सिलेक्ट किए हैं, बट सब मिल जाएगा। उसके ऊपर जो थंबनेल लगा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कौन चैप्टर कब स्टार्ट किए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 डाला हुआ रहता है ऐसा। तो आज हम लोग उसी चैप्टर में कार्बन कंपाउंड ही चैप्टर में लेसन 4 केमिस्ट्री के में ही हम लोग चल रहे हैं होमोलोगस सीरीज, जिसका हिंदी होता है समजातीय श्रेणी। क्योंकि ये सवाल जो है बोर्ड में आया हुआ है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। सवाल आता है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, होमोलोगस सीरीज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है समजातीय श्रेणी क्या है, तो पहले डिफाइन कर किए हुए उसको पहले दिखा देते क्या होता है, डिफिनेशन क्या कहता है। तो समजातीय श्रेणी का डिफिनेशन कहता है वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, खास करके हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा है। तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बॉन्ड, यहाँ खाली बॉन्ड है CH2 ग्रुप का अंतर हो। मतलब जब हम 2 कंपाउंड का बीच में कंपेयरिंग करेंगे तो उनके दोनों कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होगा, अंतर आएगा, उसी को क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें CH2 का अंतर हो, CH2 का अंतर हो, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज इसको कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किसको कहते हैं, कौन से ग्रुप आएंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं जितने भी अल्केन है। तो देखिएगा अल्केन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, अल्केन अब जानते हैं कि अल्केन है क्या होता है, तो सोच के बताइएगा अल्केन का क्या होता है। हाँ ठीक है, क्या होता है CnH2n+2, ये आपका अल्केन का फार्मूला होता है, अल्केन निकालने का फार्मूला है। ठीक है, अब पहला अगर कार्बन लीजिएगा अल्केन का तो CH4 है पहला कार्बन का, दूसरा कार्बन का निकालेगा C2H6 होता है, तीसरा अल्केन का अगर C3H8, C4H10। देखिए तो ये जो फार्मूला हम लिखे हैं CH4 है, CH2, ये यहाँ पर देखिए C3H8, C4H10, ये सब जो है अल्केन है। अब देखिएगा इस फार्मूला पर सब बैठे हुए हैं, CnH2n+2 के फार्मूला पर ये लिखा गया है। अब देखिए हम लोग होमोलोगस सीरीज देख रहे हैं कि क्या ये होमोलोगस सीरीज का पार्ट है कि नहीं। तो 2 कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ले लेते हैं, ये आपका ही दोनों के बीच में होमोलोगस सीरीज लिख रहे हैं। तो अल्केन है दोनों। अब देखिएगा अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब समझते हैं कि एक जो बड़ा होता है उसमें से छोटा को घटा देना। तो यहाँ पर हम लोग अंतर ऐसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर क्या कार्बन है, 1 कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है। तो ये क्या हुआ कि जो बड़ा होता है मॉलिक्यूल से हाइड्रोकार्बन जो बड़ा होते हैं उनसे छोटे हाइड्रोकार्बन को घटा लेंगे तो अंतर निकलेगा। तो अगर होमोलोगस सीरीज निकाला होगा कि दोनों के बीच में, तो C2H6 -CH4 कीजिएगा तो ये दोनों का डिफरेंस देखिएगा, घटाइए तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा, अंतर आएगा, वो कितना आएगा, CH2 आएगा। कितना आएगा, तो ये दोनों जो है, ये दोनों आपस में होमोलोगस सीरीज के होंगे। कौन होंगे, C2H6 और CH4 जो है होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, तो माइनस का मतलब यहाँ पर डैश दिया है, डैश CH2। दूसरा यहाँ पर बात करें दोनों के बीच में देखते हैं, तो देखिए बड़ा कौन है, तो CH4H10 वाला C4H10 बड़ा है, तो इसमें से अगर छोटा को घटा लेंगे तो C3H8 को घटाते हैं, ये दोनों का डिफरेंस अगर देखिए तो माइनस डैश CH2,
तो ये जो डिफरेंस आ जा रहा है, तो ये जो है ये होमोलोगस सीरीज का पार्ट कहलाएंगे। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या हुआ, जब दो कंपाउंड के बीच में तुलना किया जाता है, जब दो कंपाउंड के बीच में तुलना किया जाता है, तो अगर डिफरेंस मिलेगा क्या डैश टू, तो ये जो डिफरेंस अगर आता है इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज कहते हैं, समझाती श्रेणी कहते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर सवाल था कि ये दोनों के बीच में होमोलोगस सीरीज है कि नहीं, तो इसको कैसे पता चलेगा, जब ये दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, अगर डैश टू अगर आता है, डैश टू आता है, तो ये क्या हुआ, होमोलोगस सीरीज का श्रेणी में इसको रखा जाएगा। तो ये सब क्या है, होमोलोगस सीरीज का श्रेणी में है। तो इस तरह से हम लोग होमोलोगस सीरीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। एक बात और, ये तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि डैश टू ग्रुप का अंतर होना है। अगर इसी को अगर कहे कि मोलिकुलर वेट में बताइए, तो आप जानते हैं कि एक कार्बन का मोलिकुलर वेट कहेंगे अनुभार में बताने के लिए, अनुभार में। तो अनुभार अगर बता, तो देखिएगा एक कार्बन का अनुभार कितना होता है, 12 होता है, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक होता है, हाइड्रोजन का 2 है, तो टोटल कितना आएगा, 14 अणु आता है। ये अनुभार जो है कितना का, तो डिफरेंस होना चाहिए अनुभार में 14 का, कितना का, 14 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर होमोलोगस सीरीज है तो अगर भार की बात करें तो भार में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, तो 14 का होना चाहिए। सब में देखिएगा 14 का डिफरेंस आएगा, इसी को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो इसी को अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। इसके बाद के आगे के टॉपिक हम स्टार्ट फिनिश करते हैं, ठीक है, नोट हो गया, ठीक है। अब देखिए होमोलोगस सीरीज के बाद हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे, नामकरण सीखेंगे, कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखें। हम लोग इसके बाद क्या सीखने वाले हैं, नामकरण, कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखे। बहुत सारी कंपाउंड्स तो मेरे सामने है, देखिए ये इतना कंपाउंड्स अल्केन का, बहुत सारे ऐसे अल्केन देखे हैं, उनके नाम क्या होगा, उनके नाम के साथ में उनके स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो हम लोग एक टॉपिक लेके चलते हैं। हम लोग को एक सवाल आता है एग्जाम हॉल में कि जब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस सारी चीज को पढ़ लेने के बाद आता है कि इनको एक फार्मूला तैयार करें अणुसूत्र बनाने के लिए, आता है अणुसूत्र लिखने के लिए। तो अणुसूत्र लिखने के लिए एक बेस बनाया गया है, एक आधार रखा गया है, जिसको लुईस बिंदु संरचना, क्या आता है, लुईस बिंदु संरचना। तो हम लोग लुईस बिंदु संरचना के बेसिस पर बहुत सारे कंपाउंड्स का हम लोग क्या लिखेंगे, उनका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसी को लुईस बिंदु संरचना को इंग्लिश में लोग बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो हम लोग अभी सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हर बार ऑब्जेक्टिव में एक बार आता है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उसमें बताइएगा कि इस मॉलिक्यूल के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको गिनने के लिए बताता है। तो इसको भूलिएगा नहीं, ध्यान से समझिएगा। तो टॉपिक है, ये टॉपिक के बाद हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं। इस तरह से आपका पूरा ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री का है 10th क्लास का, वो आपका समाप्त कर देंगे। तो इसको ध्यान से, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम व्यू की दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इन जो चैप्टर सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में अगर पूछा जाएगा सवाल, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट से ये चैप्टर है। अब आगे जाइएगा हायर क्लास में, तो ये समझ में आएगा कि क्या इसका महत्व है, हम लोग क्या मिस किए हैं 10th क्लास में। तो हम चाहते हैं कि वो बात आपको महसूस ना हो कि आप 10th 11th क्लास में या हायर क्लास 12th में जाइए और आपको छोटे छोटे बातों को फिर से सीखना पड़े। एक बात को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं। तो बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। लुईस बिंदु संरचना, ये जो है, देखो लुईस नाम के साइंटिस्ट ने ये बात बताए थे आपको, जब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का डेफिनेशन किए रहे थे, तो वहां पर ये बात को लुईस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कंपाउंड्स का सिंगल बॉन्ड से जोड़े थे, डबल बॉन्ड से जोड़े थे और ट्रिपल बॉन्ड से जोड़े थे। तो इसी बात को इन्होंने समझाए हैं। तो सबसे आता है
कि सिंगल बॉन्ड के पहले हम लोग देखेंगे। तो कुछ सवाल है। पहला CH4 जो है आपका, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए पहला मीथेन का आता है, मीथेन का। फिर आता है आइसोब्यूटेन, इफ आइसोब्यूटेन। फिर आता है नाइट्रोजन अणु का, नाइट्रोजन अणु का आता है। तो हम 2-3 सवाल लिखे हैं, इन सारे सवाल को कैसे बनाया जाता है इस बात को हम लोग देखेंगे। पहला सवाल क्या है, मीथेन का बनाना है। मीथेन जो आपका है, इसका क्या बनाना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना के बेसिस पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसका तो मोलेकुलर फॉर्मूला हमको मालूम हो गया, CH4 है, ये तो हमको मालूम है, ये दिया हुआ सवाल में। लेकिन सारे को क्या बनाना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पर अरेंज करना है। ठीक है, इन सवाल को देख लीजिए, इसको हम एक एक करके समझा रहे हैं। पहला सवाल को हम लोग CH4 का बात करते हैं। तो देखिए CH4 है, तो क्या करना है कि अगर इसको लिखना है तो सबसे पहले क्या करना है कि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेना है। क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, कोई दिक्कत तो होता नहीं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जितना है उतना वो लिख लेते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर साइड में देखिए कार्बन है, तो आप पहले चैप्टर में पढ़े कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। कार्बन के परमाणु संख्या 6 है, जिसको हम लोग लिखते हैं 2,4। क्या लिखते हैं, 2,4। ये जो 4 जो है ये वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, Be लिखते हैं। और वायलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, तो वैलेंसी निकाले थे इसे, तो 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटाने के बाद आपके पास 4 बचता है। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो परमाणु संख्या 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो घटाने के जो काम होता है, याद रखिए, जो घटाने के काम कर वैलेंसी निकालने का, वो 3 के बाद से काम करते हैं। जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 अगर 3, तो उनका वैलेंसी 1 के 1, 2 के 2 और 3 का 3 का। 4 से ऊपर या 4 अगर है तो 8 में से घटा के बात करेंगे। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज्यादा होगा तो 8 में से घटा के बोलेंगे, वैलेंसी पूछेगा तो। अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 का तो वैलेंसी भी 1 होगा। इसको घटा कर नहीं, कहां तक नहीं घटाना है, तो याद रखें 1, 2 और 3 तक। अगर ये तीनों तक नहीं घटाना है, बाकी में घटाकर बात करेंगे। अब देखिए वैलेंसी क्या बताएगा। देखिए वैलेंसी का मतलब क्या बताता है, ये बंधन के बारे में बताता है कि जिसका जितना वैलेंसी है उतना ही बॉन्ड बनाएगा, बंधन बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ का कि कौन कितना बनाएगा। यहाँ पर वैलेंसी लिख लेते हैं और बॉन्ड की संख्या, वैलेंसी इधर जो है बॉन्ड की संख्या। ये चार्ट हो गया। कुछ हम लोग एलिमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त है कि कौन से एलिमेंट है, किसका वैलेंसी कितना होगा और कितना बॉन्ड बनाएगा। तो याद करिए रखिएगा, हाइड्रोजन है तो बॉन्ड 1 बनाएंगे। हाइड्रोजन के बाद हम लोग हाइड्रोजन के बाद कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है और बॉन्ड भी 4 बनाते हैं। वैलेंसी 1, वैलेंसी 4, तो बॉन्ड भी 4 बनाते हैं। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, तो बॉन्ड भी कितना बनाएंगे, 3 बनाएंगे। Cl जो आएगा तो याद रखें वैलेंसी 1 होगा, बॉन्ड 1 बनाएंगे। F रहेगा तो वैलेंसी 1, बॉन्ड की संख्या 1 बनेंगे। ऑक्सीजन अगर है तो ऑक्सीजन भी रखेगा, इनके वैलेंसी 2 होते हैं और बॉन्ड भी 2 बनाएंगे। जितना वैलेंसी उतना ही बॉन्ड बनेंगे। और क्या यूज होने वाले हैं,
सल्फर अगर है तो वैलेंसी 2 और बॉन्ड की संख्या 2। ठीक है, सल्फर के बाद Cl हो गया। फिर इसके बाद हम ज्यादा तो यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमको जितना एलिमेंट की जरूरत है उतना ही हम अभी देखेंगे। ये तो बहुत लंबा प्रक्रिया है, लेकिन हम उतना ही के बारे में सोचेंगे जो जितना दिया हुआ रहेगा। तो यार अगर वैलेंसी हाइड्रोजन का एक होता है, बॉन्ड की संख्या 1 बनेगी, मतलब कि वैलेंसी ही बॉन्ड के बारे में जानकारी देती है। तो हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 तो बॉन्ड की संख्या 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 तो बॉन्ड की संख्या 3। क्लोरीन का वैलेंसी 1 तो बॉन्ड की संख्या 1। फ्लोरीन के वैलेंसी 1 तो बॉन्ड की संख्या 1। ऑक्सीजन के वैलेंसी 2 तो बॉन्ड की संख्या 2। सल्फर की वैलेंसी 2 तो बॉन्ड की संख्या 2। यही आपको याद रखना है। और होते हैं, लेकिन हम उतना जा नहीं रहे उतना डिटेल में, हम उतना ही पढ़ा रहे जितना आपको काम है। ज्यादा पढ़ने से ज्यादा जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि बोर्ड को देखते हुए चलना, उतना टाइम आपके पास है नहीं। सब सब्जेक्ट को तैयारी कराना रहता बहुत। ये बहुत जो 10 क्लास में ये जो उम्र है, ये जो टाइम है, टाइम पीरियड जो है आपका चल रहा है, बहुत ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम में तो स्टूडेंट का सबसे ज्यादा मेहनत होता है। तो हम उतना ही मेहनत कराना चाहते हैं जो आप करना, क्योंकि और सब्जेक्ट को भी देखना होता है। ठीक है, तो अब आते हैं CH4 का मीथेन है, इसका लेविस डॉट एस्टर लिखना है। तो हम देखिए कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है तो कार्बन का 4 है। तो अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने देता है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, जिसको हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। उसी पर अब 3 बचा हुआ है, इस तरह से हम लोग क्रॉस डॉट कर देते हैं। जब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं तो याद रखेंगे जब भी हाइड्रोजन हो गए तो हाइड्रोजन में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं पास में। हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, हाइड्रोजन के छोड़कर जितने भी तत्व होते हैं वो सभी के सभी 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। देखिए इस कार्बन के पास 2 इधर है, 2 इधर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो जोड़िएगा तो 8 आएंगे। मतलब कि हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एलिमेंट्स का ये जो ऑक्टेट रूल के बेसिस पर काम करता है। ऑक्टेट रूल करने का मतलब उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। तो इस तरह से CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पर रखा गया। देखिए डॉट है अक्रॉस इसलिए हम दे रहे अलग इलेक्ट्रॉन के दर्शाने के लिए। ये जो डॉट और अक्रॉस है इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा रहा है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एग्जांपल था आइसोब्यूटेन। तो पहले तो देख लेते हैं आइसोब्यूटेन होता है क्या। दूसरा क्या था आइसोब्यूटेन। चलिए देखिए ये इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। आइसोब्यूटेन कहने का मतलब क्या हुआ, C4H10 से हम लोग 2 तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक को नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, एक को बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसो की मतलब क्या होता है कि आप अरेंज किया तो एक देखिएगा, अब मेरे पास 4 है तो 4 में से 3 को ऐसे रखेंगे और एक को नीचे कार्बन को रखेंगे, ये आइसो बनेगा। ऐसे लिखते हैं तो आइसो कहते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे ऐसे 4 कार्बन को, फिर नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। जब यहाँ से हम हटा के इसके ऊपर लगा देंगे तो आइसो कहेंगे। अभी देखिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे थे, इनके पास हाइड्रोजन टोटल कितना है तो हाइड्रोजन 10 है। तो हम लोग 3 साइड 1 2 और 3 साइड हम 3 हाइड्रोजन को रख लेते हैं। एक कार्बन के द्वारा हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर बन गया। इस कार्बन के अभी कार्बन क्रॉस दिया है तो यहाँ पर क्रॉस एक बना दिए। यहाँ पर देखिए एक क्रॉस दिखा रहा था डॉट क्रॉस, यहाँ पर डॉट
क्रॉस, यहाँ देखिए ये क्रॉस दिया था डॉट, डॉट क्रॉस एच, डॉट क्रॉस एच, डॉट क्रॉस एच, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से देखिए हम कैसे घेर रहे हैं। इस तरह से बनाएंगे तो आपको आइसो ब्यूटेन बनेगा। इसी को हम लोग अब देखिए कार्बन को घेरना हो तो ध्यान से देखिएगा, कार्बन को घेर रहे हैं तो कार्बन को 8 पुराना होगा, 8 वो हो गया इस कार्बन का। इस कार्बन को बात करते हैं तो इस कार्बन को ऐसे करेंगे तो 8 हो गया। इस कार्बन की बात करते हैं तो 8 होगा यहाँ से। अगर इस कार्बन की बात करते हैं तो ऐसे घेर लेते हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ इसको आइसोब्यूटेन है, ये आपका आइसोब्यूटेन का है, ये आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। अब आगे बात करते हैं, एक और सवाल दिए थे नाइट्रोजन अणु का, N2 अणु का। तो देखिए नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन को आमने सामने रखेंगे, 2 नाइट्रोजन को आमने सामने रखेंगे। नाइट्रोजन का भी देखे आपने अभी क्या देखे कि वैलेंस लिख ले तो उनका वैलेंस ही 3 था, तो मतलब 3 बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिएगा एक नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन को दिया, तो दूसरा नाइट्रोजन है उसी समय 3 दे दिए। अब देखिए वो अगर घेरते हैं तो इनका 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन 8 होना चाहिए था, तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे, इनको 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए ऐसे करेंगे तो नाइट्रोजन बना। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर आपने 2 इलेक्ट्रॉन कहां से दिए? तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए दिए, देखिएगा इनका जब विन्यास लिखेंगे 7 2 5 होता है, जिसमें से हम 3 इलेक्ट्रॉन को यूज किए हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ था। जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था इनको ऊपर रख दिए हैं, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था, ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन रखा गया है, ये जो क्रॉस डॉट आ रहा है ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर, वो 5 में से 3 को यहाँ पर रखे हैं और 2 को हम लोग यहाँ पर उसी के ऊपर रख देते हैं। इस तरह से आपका, तो इसी को लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो रहने देते इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह से और बताएंगे आगे बहुत सारे कंपाउंड से उनका नाम सिखाने के लिए नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।